हेलो एवरीवन, आपके स्क्रीन पर बेटा एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन हमने एलसी ऑसिलेशन वाले टॉपिक से उठाया है और अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो पॉज करके एक अपना फेयर ट्राई दें, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना फेयर ट्राई दिया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सर्किट शोन कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2, a capacitor of capacitance C, a battery of electromotive force E, and internal resistance R, and a switch. Initially the switch was position 1 for a long time. Find the maximum current in the inductor L2 after this switch is thrown to position 2। मतलब ये जो पोजीशन 1 पे स्विच है ये बहुत देर तक था। इसका मतलब ये है कि ये स्टडी स्टेट अचीव कर चुका था। नाउ वी आर थ्रोइंग दिस स्विच फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। नाउ दिस पार्ट विल बी इनएक्टिव एंड द रिमेनिंग दिस पार्ट विल बी एक्टिव, है ना। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम करंट क्या होगा इस इंडक्टर 2 में, ठीक है। जब भी एलसी ऑसिलेशन में मैक्सिमम करंट पूछे ना तो हमारे पास मतलब समझ लो कि वो आसान पार्ट क्वेश्चन का पूछ रहा है, हमेशा याद रखिएगा ये, है ना। बहरहाल हम अभी आगे बढ़ते हैं तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। ये टी इक्वल टू जीरो माइनस पे हमने डायग्राम बनाया है। जीरो माइनस मतलब जो भी इवेंट हो रहा है उसके जस्ट पहले। तो इवेंट था कि 1 से 2 की तरफ हमें स्विच को करना था, तो उससे पहले तो यही एक्टिव था और स्टडी स्टेट यहाँ पे अचीव हो चुका था। तो करंट जो इसमें जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लेन वाई की तरह बिहेव करेगा तो सर्किट में एक रेजिस्टेंस आर हो गया, EMF ई है तो आई इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने। उस करंट को आई नॉट बोल दिया, है ना। यहाँ पे L1 में जो करंट आएगा शुरुआत में कितना हो गया, आई नॉट है, और L2 में अभी कोई भी करंट नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हमने किसी समय टी पर देख लिया। जब आपने इधर स्विच को इधर भेज दिया तो उसके कुछ टाइम बाद हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने कहा लेट सपोज इसमें करंट चेंज होकर I1 हो गया, इसमें करंट 0 से I2 हो गया और इसमें करंट I3 हो गया, ठीक है। मैंने इस लूप में क्या कर दिया, KVL लगा दिया। यहाँ पे ये KVL मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए। KVL इन लूप 1, ठीक है। ये लूप 1 है, तो लूप 1 में हमने लगा दिया KVL। और उसके बाद जो है KVL लगाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 कर दोगे। एल में एक बार L1 है, इसके लिए L2 है, यहाँ पे DI1 अपॉन डी टी आएगा, यहाँ पे DI2 अपॉन डी टी आएगा। और उसके बाद आपने देखा कि डी टी डी टी उड़ा सकते हो आप, तो L1 DI1 इक्वल टू आ गया माइनस L2 DI2, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ पे चेंज इन I1 आएगा, यहाँ पे चेंज इन I2 आ जाएगा। और I1 की फाइनल वैल्यू I1 है और इनिशियल वैल्यू E बाई आर थी, यहाँ से I नॉट थी, है ना। और इसका इनिशियल वैल्यू 0 था, अभी हो गया I2। एक इक्वेशन 1 हो गया। अब हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जब करंट मैक्सिमम है I2 में तो DI2 अपॉन डी टी 0 होना चाहिए। तो ये जो EMF आना चाहिए L2 के क्रॉस, जो कि L2 DI2 अपॉन डी टी आना चाहिए था, वो 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरा पोटेंशियल इसका 0 हो गया, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। इवन सबके क्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि सारे पैरेलल में। मुझे इससे मतलब था, उससे क्यों मतलब था बताता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया तो यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना। VC पैरेलल में थे। और अगर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 0 हो गया, इसका मतलब उस पर जो चार्ज था वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है उस मोमेंट पे। तो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा रहे थे, है ना, कि अगर जैसे ये हुआ हमारे पास, अब हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत में अगर आप देखो तो सिर्फ एनर्जी इसके पास थी, है ना। और अभी जो एनर्जी है, अब इसके पास एनर्जी नहीं है। जब ये I2 मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पे इन दोनों में एनर्जी शेयर हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। इनिशियली एनर्जी हाफ L0 E बाई आर का स्क्वायर, ये इन दोनों में फाइनली एनर्जी आपका शेयर हो गई, ठीक है। यहाँ से आप I1 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। अगेन आप चाहें तो अपने से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सॉल्व करा था। तो मेरा ये सोल्यूशन निकल के आता है कि I2 जो आएगा वो आएगा 2E L1 अपॉन आर, L1 प्लस L2। वैल्यूज पुट करिए तो 2 तो 2 ही रहेगा। E की वैल्यू 5 दे रखी है, L1 4 मिली हेनरी है और R 2 ओम है, और L2 आपका 1 मिली हेनरी है। तो यूनिट भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ से मिली हेनरी वाली। तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4 एम्पियर करंट। I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।